गुड मॉर्निंग क्लास। मैं दरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोग द ब्यूटी पोएम पढ़ रहे थे और समझ चुके थे इस पोएम को। ब्यूटीफुल पोएम थी विद अ ब्यूटीफुल थॉट एंड ब्यूटीफुल कंसेप्ट। आज हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट कह रहा है, द पोएट सेज ब्यूटी इज़ हर्ड इन। जो हमारा प्योर पोएट था उसने कहा था कि ब्यूटी को हम सुन भी सकते हैं। तो वो कहाँ सुन रहा था ब्यूटी को? वो सुन रहा था ब्यूटी को इन द रसलिंग लीव्स, जो पेड़ों पे पत्तियों पे हवा के चलने से जो सरसराहट होती है ना, जो रात में जो आवाज़ें आती हैं, वो उनमें ब्यूटी ढूंढ रहा था, उसको उसमें ब्यूटी दिख रही थी। सो आगे क्वेश्चन कह रहा है, कैन यू हेयर ब्यूटी? क्या आपने भी कभी कोई ब्यूटी सुनी है? क्या आपने कुछ ऐसा सुना है जो बहुत ही ब्यूटीफुल था? एड अ साउंड दैट यू थिंक इज़ ब्यूटीफुल टू द साउंड्स द पोएट थिंक्स आर ब्यूटीफुल। तो ऐसा अगर कोई साउंड आपने कभी सुना है तो उसको भी जोड़ के यहाँ पर पोएट के साथ रिलेट कीजिए और देखिए। ठीक है, पोएट कह रहा है जैसे कि एक हमारे पोएट हैं जॉन कीट्स। ओके, उनका नाम है जॉन कीट्स, बहुत ही फेमस पोएट हैं जॉन कीट्स। ओके, इनकी बहुत सारी पोएम है। थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, इन्हीं की एक पोएम है, बहुत ब्यूटीफुल पोएम है। वैसे ही इनकी एक और पोएम है जिसका कि नाम मैं बता दूंगी, उसकी पोएम भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, एन ओड टू समथिंग था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट मैं वो पोएम आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो वो जो पोएम थी उसमें जॉन कीट्स ने 2 लाइन लिखी थी। उन्होंने लिखा था, हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट। जो गाने, जो भी म्यूज़िक आप सुनते हैं वो स्वीट होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। लेकिन जो अनसुने होते हैं, जो आपने कभी नहीं सुने होते हैं, वो और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं। तो इसका मतलब तो इनका इमेजिनेशन से था कि जैसे कि जो चीज़ें आप सुनते हैं या आप जिसके साथ आप रूबरू होते हैं, वो चीज़ें तो आपको अच्छी लगती हैं, पर अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, अगर आप बहुत अच्छा सोच सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें तो आपको और भी ब्यूटीफुल लगती हैं। ठीक है, तो जॉन कीट्स की ये लाइंस थी। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या मतलब है? तो आपको इसका मतलब मैंने समझा दिया कि हर मेलोडीज़ आर स्वीट। मेलोडीज़ मतलब गाने। ठीक है, तो जो गाने आप सुने हैं वो गाने तो आपको अच्छे लगते ही हैं। ठीक है, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। लेकिन जब कोई गाना फ्रेश आता है, ठीक है, तो वो आपको और भी अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, हैव यू एवर हर्ड अ सॉन्ग इन योर हेड लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग वॉज संग और प्लेड? तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी कोई बहुत पुराना गाना जो आपने कभी काल कभी सुना हो, वो अचानक से ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, या अचानक से आपको कहीं सुनाई दे जाए, तो आपको कैसा लगता है? जैसे कि सपोज़ करिए कोई गाना था जिससे आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़ी हैं, या बहुत पुराना गाना है, ठीक, और उस गाने को आपने बहुत टाइम से नहीं सुना है, पर अचानक से अगर वो गाना कहीं से प्ले हो जाता है तो आपको सारी मेमोरीज़ याद आ जाती हैं, और फिर वो गाना आपको बहुत ब्यूटीफुल लगने लगता है, क्योंकि वो कई सारी चीज़ों से आपको रिलेट करता है, आपको जोड़ता है। तो ऐसा ही कोई गाना अगर आपका है तो आप वो मुझे लिख के बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, रीड द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंजार्स ऑफ द पोएम अगेन, नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस। अगर आप पोएम का सेकेंड और फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंजा मतलब पैराग्राफ, ठीक है, स्टोरीज़ में हम पैराग्राफ बोलते हैं, पर जब हम पोएम पढ़ते हैं तो हम उसमें स्टैंजाज बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला स्टैंजा हमारा ये है, दूसरा स्टैंजा ये है, और थर्ड स्टैंजा ये है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंजा को दोबारा से पढ़ने के लिए कह रहा है कि इसे दोबारा पढ़िए, और उसके बाद से आप ये बताइए कि कह रहा है कॉर्न ग्रोइंग मैंने बताया था कि जब भुट्टे या कॉर्न जो होता है जब वो ग्रो करते हैं। पीपल वर्किंग और डांसिंग, जब लोग डांस करते हैं या काम करते हैं। विंड साइंग, जब विंड की आवाज़ आती है। रेन फॉलिंग, जब बारिश गिरती है। अ सिंगर चैंटिंग, जब एक सिंगर गाना गा रहा होता है। दिस कुड बी रिटन एज, इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? कॉर्न दैट इज़ ग्रोइंग, ठीक, कॉर्न जो कि उग रहा है, जो कि बढ़ रहा है, और यहाँ पर सीधे लिख दिया कॉर्न ग्रोइंग, मतलब दोनों का एक ही है। ठीक, कॉर्न ग्रोइंग शॉर्ट में हो गया, और कॉर्न दैट इज़ ग्रोइंग ये फुल सेंटेंस हो गया। पर हम तो कॉर्न ग्रोइंग से भी समझ गए थे कि वो कहना क्या चाह रहा है। सिमिलरली, पीपल हु आर वर्किंग और डांसिंग, जो वो लोग जो डांस कर रहे हैं या गा रहे हैं, तो जो हमारी पोएम में लिखा था पीपल वर्किंग और डांसिंग, ठीक, तो यहाँ पर हु आर ये चीज़ें नहीं लिखी हुई थी, ये
तो आप ये समझ रहे हैं ना कि हम तो चीज़ों को पहले भी समझ रहे थे, बट अब इन चीज़ों को और बड़ी तरह से भी लिखा जा सकता है। कैन यू री राइट द अदर फ्रेजेस लाइक दिस? क्या आप दूसरे फ्रेज़ को भी इस तरह से लिख सकते हैं? तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर है विंड साइन, द विंड दैट इज़ साइन, ठीक है, वो हवा जो कि चल रही है। सिमिलरली रेन फॉलिंग, द रेन विच इज़ फॉलिंग, वो बारिश जो हो रही है। अ सिंगर चैंटिंग, अ सिंगर हु इज़ चैंटिंग, ठीक। तो बिल्कुल हम इस तरह से इसको लंबा करके बड़ा करके लिख सकते हैं। वाई डू यू थिंक द पोएट यूजेज द शॉर्टर फ्रेज? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो पोएट है उसने इनको छोटा करके लिखा हुआ है? तो उसने इनको छोटा करके इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो एक पोएम लिख रहा है, और पोएम में हम शब्दों का कम इस्तेमाल करके ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम पोएम को भी खूब बड़ा बड़ा लिखने लगेंगे तो फिर वो तो स्टोरी हो जाएगी। पोएम की तो यही ब्यूटी होती है कि वो शॉर्ट होती है और बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होती है, ठीक है। तो बिल्कुल हम इसे को लिख लेंगे, इसे आप लिख के दिखा देंगे, ओके। जैसे कि विंड साइंग, द विंड दैट इज साइंग, रेन फॉलिंग, द रेन विच इज़ फॉलिंग, दैट इज़ फॉलिंग, अ सिंगर चैंटिंग, अ सिंगर हु इज़ चैंटिंग, ठीक। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं बड़े फॉर्म में। आगे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड पिक्चर्स ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स दैट यू हैव सीन और हर्ड ऑफ। तो आप ऐसी चीज़ों की पिक्चर्स को ढूंढिए जो कि आपको सुंदर लगती हैं, चाहे वो आपने देखी हो, चाहे वो आपने कहीं सुनी हो। ऐसे कुछ पिक्चर्स आप कलेक्ट करिए। जैसे कि आपको अगर रात अच्छी लगती है, नाइट में स्काई अच्छा लगता है, तो आप ऐसे कोई स्काई की फ़ोटो को ढूंढिए। अगर आपको कोई टेम्पल पसंद है तो आप उसकी फ़ोटो ढूंढिए। अगर आपको कोई पार्क पसंद है, कोई हिल स्टेशन, कोई यहाँ घूमने गए थे, कोई सी शोर, कुछ भी आपको पसंद है तो आप उसकी ब्यूटीफुल फ़ोटो से लगाइए, उसको ढूंढिए, अपने पास रखिए। कोई भी चीज़ जो आपको खूबसूरत लगती है, ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं बाहर जाके ही मिली हो, तो आपके घर में कुछ आपको ब्यूटीफुल लगता हो, आपको अपना रूम अच्छा लगता हो, अपना पूजा घर अच्छा लगता हो, मम्मी अच्छी लगती हैं, किचन अच्छा लगता है, फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, अपना टॉयज़ अच्छे लगते हैं, जो भी चीज़ आपको ब्यूटीफुल लगती है उसकी फ़ोटो आप अपने पास इकट्ठा करके कॉपी में रखेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है राइट अ पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी। अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है, जो कि मैंने सिखाया था आपको पैराग्राफ लिखना, ओके। तो आप ब्यूटी पर एक पैराग्राफ लिखेंगे। यूज़ योर ओन आइडियाज़ अलॉन्ग विद द आइडियाज़ इन द पोएम। और आप पोएम से भी आइडिया ले सकते हैं और उसके साथ आप अपना आइडिया भी लगा सकते हैं कि आपके हिसाब से ब्यूटी क्या है खूबसूरती आपके हिसाब से। खूबसूरती कहाँ है? नेचर है, नेचर में खूबसूरती है, खुदा ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, सब चीज़ को खूबसूरती दी है, या फिर आपके अंदर ही खूबसूरती है जो आपको हर एक चीज़ में खूबसूरती ढूंढने के लिए मजबूर करती है, ठीक है। थोड़ा सा आप थॉट लगा करके अपने पेरेंट्स की हेल्प ले लें, घर पे हैं तो, ठीक है। और एक पैराग्राफ लिख के आप सभी मुझे दिखाएंगे। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर, ओके हियर इट इज़, ओके। सो वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2 and 4, ठीक है। 3 यू हैव टू कलेक्ट द पिक्चर्स, ये आपको अपने पास रखनी है। फर्स्ट वी आर नॉट गोना डू इन आवर कॉपीज़ में नहीं करना है इसे, वी डोंट हैव टू डू दिस। सेकेंड में आपको इसको एक्सपेंड करके लिखना है, ये आप लिख लेंगे। एंड फोर्थ, मेक श्योर कि आप फोर्थ वाला काम ज़रूर करें, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके बच्चों। इसके साथ हमारा ब्यूटी चैप्टर फिनिश हो गया है और आप ये काम अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट कर लें। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।